मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आइए हम आज बात करते हैं अगले टॉपिक पे। और बहुत अच्छा टॉपिक है और रोचक टॉपिक है। इसके बारे में आप लोगों को जानना ही चाहिए। इसके बारे में ही नहीं, ये चैप्टर जितने भी पॉलिटिकल का चैप्टर हैं इसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि आपके जीवन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ठीक है, नियम कानून के बारे में, सरकार के बारे में, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट और अच्छा टॉपिक है। ये सब जानने चाहिए। ठीक है, तो आइए आज हम लोग जानते हैं प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद के बारे में। प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, ये तो आपको पता चल रहा होगा कि प्रधानमंत्री तो खैर मान लीजिए एक व्यक्ति बने हुए हैं, जैसे पीएम मोदी जी हैं, लेकिन ये मंत्री परिषद क्या होता है ये आपको पता ही नहीं चल रहा होगा। ये मंत्री परिषद क्या होता है, इसको बोलते हैं कैबिनेट, है ना, या काउंसिल। ठीक है, तो आइए अभी हम इसको समझते हैं। देखिए क्या है कि मंत्रियों का जो एक टोटल बहुत बड़ा सा जो ये संसद में बैठे हुए होते हैं, पूरे पूरे जो है वहाँ पे विधायक लोग यानी कहा जाए संसद लोग होते हैं। लेकिन उसका एक छोटा सा, इसमें से जो प्रमुख लोग हैं, थोड़ा प्रबुद्ध लोग, जानकार लोग और इसमें अनुभवी लोग, उन लोगों को एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में क्या बनाया जाता है, कैबिनेट यानी बनाया जाता है ना, मंत्री मंडल या मंत्री परिषद बनाया जाता है, ताकि उसमें से जो है लोगों को एकदम बेसिकली कोई भी विषय पर एकदम बिल्कुल जो है क्या कर लें, निर्णय लें, और इस निर्णय को सभी लोग माने। ठीक है, ये तो इतना मान लो, ये 550 अगर टोटल संख्या है संसद में सभी सदस्यों का, तो इसमें से मान लीजिए इसका जो है 10% यानी 15% या 10 से 15% के अंदर ये संख्या होगा जो बनाया जाएगा। और इसका नेतृत्व कौन करेंगे, पीएम अर्थात प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं आगे, आपको सारी चीज़ें भी मिल जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उसको सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होती है। क्या होती है, मंत्री परिषद होती है, जिसका प्रधान कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। लोकसभा के बहुमत आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन, लोकसभा का बहुमत मान लीजिए टोटल सीट 500 है, इसका आधा 250 होगा, तो 250 अगर रहेगा तो बराबर हो जाएगा, दोनों में 250 हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर एक सीट भी ज़्यादा हो गया यानी 251 हुआ, तो बहुमत किसको मिला, जिसका 251 है उसको, और जिसका 249 है वो तो बहुमत नहीं जुटा पाया। ठीक है, तो उसको हम बहुमत वाला पार्टी कहेंगे। ठीक है, तो लोकसभा के बहुमत प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है ना। प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है। आपसे पूछा जाएगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो आप साफ सा बताइए, राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पीएमओ ऑफिस यानी प्रधानमंत्री कार्यालय है ये वाला, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद के सदस्यों को चुनता है। प्रधानमंत्री अपने हिसाब से अपने मंत्री परिषद के यानी कैबिनेट के अंदर अपने सदस्यों को क्या करता है, चुनता है, जिन्हें राष्ट्रपति क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर करेंगे, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री व्यवहारिक रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली होता है।
यानी प्रैक्टिकली रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की अनुशंसा के अनुरूप ही अपने अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना कार्य करें तो यह असंवैधानिक होगा। तो यह कैसा होगा? असंवैधानिक होगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण होता है। किसको? प्रधानमंत्री को। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति व संसद के बीच सेतु का काम करता है। कहा जाए तो प्रधानमंत्री जो होता है, ये संसद है मान लीजिए, और ये राष्ट्रपति। तो संसद और राष्ट्रपति के बीच में पुल का काम, पुल जानते हो ना, जिसे सेतु कहा जाता है, पुल। इस पुल का काम कौन करेंगे? पीएम अर्थात प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, संसद में जो भी चर्चा हो, जो भी इम्पोर्टेंट बात हो, तो प्रधानमंत्री जी अपने पॉकेट में ले करके और राष्ट्रपति के पास चले जाएंगे और उस पॉकेट से निकाल के बता देंगे कि ये फलना फलना चीज़ हम लोग किए हैं। मतलब अपना बात वहाँ पे प्रधानमंत्री जी बताएंगे राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति का जो निर्देश आएगा वो प्रधानमंत्री जी यहाँ संसद में बताएंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए कि पुलिया का काम कर रहे हैं, अर्थात दोनों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। लोकसभा विघटित हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती। अगली सरकार के गठन होने तक वह राष्ट्रपति को परामर्श देती रहती है। यानी लोकसभा विघटित हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद समाप्त नहीं होती। अगली सरकार के गठन होने तक वह राष्ट्रपति की परामर्श देती रहती है। यानी राष्ट्रपति को परामर्श देती रहती है। जो मंत्रिपरिषद का गठन कर दिया गया है, अगर मान लीजिए, अब यहाँ पे उदाहरण से आप समझिए कि 5 वर्ष तो पूर गया, चुनाव चालू हो गया, लेकिन ये जो मंत्रिपरिषद का जो छोटा सा एक बना था, कैबिनेट मंत्री का एक छोटा सा जो बना हुआ था, तो मंत्रिपरिषद का जो सदस्य वाला जो बना था, ये राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, ये तब तक विघटित नहीं होगा जब तक अगला सरकार यहाँ बन करके न आ जाए। ठीक है, और जैसे ही संसद में दूसरा सरकार बन करके आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा? विघटित हो जाएगा और यहाँ पे पुनः फिर से बना दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा। आइए आगे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति व सरकार गठन के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत का अर्थ है लोकसभा की कुल सदस्यों में से कम आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। कहने का मतलब, अगर आपके पास 10 हैं टोटल सदस्य, तो 10 में से बहुमत के लिए 6 होना अनिवार्य है। अगर 5-5 हो गया तो नहीं हो पाएगा। दोनों के बीच बराबर हो गया तो फिर से चुनाव करना पड़ेगा। ठीक है, फिर से चुनाव करने का मतलब कि एक सीट के लिए या तो दोनों के बीच समझौता किया जाएगा या जैसा भी होगा, लेकिन यहाँ बेसिकली बात होता है कि समझौता होती नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए जो है राष्ट्रपति का पूर्ण रूप से उस पर रहता है कि वो क्या करेंगे। यदि वर्तमान लोकसभा में कुल 543 सांसद सीटें हैं, तो उसमें बहुमत के लिए कम से कम 272 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होगा। बिल्कुल सच बात कह रहा है कि 272 सीट जिसको मिलेगा वही बहुमत प्राप्त करेगा। ठीक है, लोकसभा के सदस्य कई राजनीतिक दलों या पार्टियों में बटे होते हैं, जैसे कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, ऐसे आप नाम सुने होंगे, है ना, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी,
कम्युनिस्ट पार्टी आदि कई पार्टियां राज्य विशेष को भी होती है, राज्य विशेष की भी होती है। जैसे AIADMK पार्टी, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, शिरोमणि अकाली दल पार्टी, असम गण परिषद पार्टी। हर एक पार्टी की अपनी अपनी विचारधारा होती है और नीति संबंधित प्रस्ताव होते हैं, जिनको आधार बनाकर वे चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के बाद लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं। अगर इनमें से किसी एक पार्टी के 272 या अधिक सांसद हों तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। लेकिन यदि किसी भी दल के पास बहुमत न हो तो एक से अधिक दल क्या करते हैं, गठबंधन कर सकते हैं, है ना, और मिलकर सरकार बना सकते हैं। गठबंधन दलों के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त कर देते हैं। तो ये रहा आपका प्रधानमंत्री की बात। अब आगे आइए। प्रधानमंत्री अपने सहयोगी दलों के सदस्यों में से अपने मंत्रिपरिषद, है ना, उसमें से अपने मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करता है और उनकी योग्यता और अनुभव के अनुरूप, ध्यान रखना किसके अनुरूप वो चुनाव करता है, उसमें से अपनी जो है उनकी जो है क्या होनी चाहिए, योग्यता, अनुभव के अनुरूप उन्हें विभिन्न विभाग सौंपता है। मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करना होता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण नियमों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। हम यह कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के संचालन की धुरी प्रधानमंत्री होता है। अब यहाँ पे साफ साफ बात है कि क्वेश्चन बनता है कि केंद्र सरकार की संचालन करने की धुरी किसके पास होती है, किसके हाथ में होती है, तो आप ये बताएंगे कि प्रधानमंत्री के पास होती है। ठीक है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, अर्थात जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्याग पत्र देना पड़ जाता है, यानी त्याग पत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना यह है कि सारे मंत्री एक दूसरे के काम का समर्थन करेंगे और संसद में या सार्वजनिक रूप में एक दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे। यह माना जाता है कि सारे मंत्री एक दूसरे तथा प्रधानमंत्री की सहमति से कार्य करते हैं। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास व्यक्त करे तो मंत्रिपरिषद की इस्तीफा देना होता है। मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, इस्तीफा देना पड़ जाता है। क्यों देना पड़ जाता है, क्योंकि वो लोग संतुष्ट नहीं हैं इनके आंसर से। ठीक है, इसलिए। अब आइए आगे। मंत्रिमंडल के सदस्य तो राजनेता होते हैं और वे बहुत सीमित समय के लिए मंत्री होते हैं। इनका मुख्य काम नीतिगत निर्णय लेना, ध्यान रखना, इनका मुख्य काम जो है नीतिगत निर्णय लेना और विभागों और लोगों के बीच कड़ी के रूप में काम करना होता है, यानी एक दूसरे को जोड़ने के रूप में भी काम करते हैं। मंत्रिमंडल को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। क्या कहते हैं, मंत्रिमंडल को ही क्या कहते हैं, राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। मंत्रिमंडल है मंत्रिपरिषद, आप समझ लेना। ठीक है,
इसके अलावा सरकारी नौकरों, पुलिस आदि का एक बड़ा ढांचा होता है जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। ठीक है, प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और संबंधित विभाग के कामकाज में निपुण होते हैं। इनकी मदद से सरकार अपनी कार्यपालिक जिम्मेदारियां क्या करती है, निभाती है। मान लीजिए अगर पुलिस ना हो और बॉर्डर में लड़ाई होने लगा तो क्या सरकार लड़ने जाएगा? नहीं, इसका सहयोग चाहिए, सभी का सहयोग की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला देखिए, प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य या शक्तियां। देखिए प्रधानमंत्री जी क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ देखिए प्रधानमंत्री के पहला ये शक्तियां क्या है। प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य, देखिए विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करना तथा उनके कार्य तय करना। यानी इनका काम है कि विभागों का बंटवारा करेंगे तथा उनका क्या क्या कार्य होगा ये भी तय कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी करते हैं। ठीक है, आगे आइए, अगला बात है ये वाला जो भाग है इसमें क्या बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। यानी मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करना किनका काम है? प्रधानमंत्री जी का। ठीक, अगला काम, अगला जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री योजना नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। योजना आयोग, जैसे नीति आयोग है तो उसका अध्यक्ष कौन होंगे? तो प्रधानमंत्री। जो भी प्रधानमंत्री बन जाएगा वो उसका क्या हो जाएगा? अध्यक्ष हो जाएगा। ध्यान रखना ये, ठीक ना, योजना आयोग का या नीति आयोग का। देखिए विभिन्न विभागों और मंत्रियों की नीतियों का समन्वय करना तथा उनका मार्गदर्शन करने का भी काम कौन करते हैं? प्रधानमंत्री जी। कितना इम्पोर्टेंट है ना। उसके बाद अगला काम इनका है, प्रधानमंत्री जी मंत्री परिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करना किनका काम है? प्रधानमंत्री जी का। ठीक है, तो ये कार्य भी आप बेकायदे चार्ट बना करके, बहुत सुंदर सा चार्ट बना करके और ये प्रधानमंत्री जी का कार्य याद कर लेंगे और मेरे व्हाट्सएप में भेज देंगे। ठीक है, तो बस आज हम यहीं तक रखते हैं, अगले दिन फिर बात करेंगे, है ना। तो चलिए, थैंक यू सो मच।